जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन अम्बेडकरवाद में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर मैं आपसे अम्बेडकरवाद के बारे में बातें करता रहता हूं। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कल जो है वो 24 फरवरी 2024 है। और 24 फरवरी 2024 को संत श्री गुरु रविदास जी का जो जन्म जयंती जो हम मनाई जाएगी, अलग अलग शहरों के अंदर जयंती मनाई जाएगी। और रविदास जी के जो शब्द हैं उनके बारे में जो प्रवचन सुनाए जाएंगे। और इन प्रवचनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग आपको प्रवचन आपको सुनने को मिल जाएंगे, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि राम को प्रमोट किया जा रहा है। और राम वो किसके द्वारा प्रमोट किया गया, क्योंकि अगर आप रविदास जी को पढ़ते हैं तो वो पाखंड के बिल्कुल खिलाफ थे। और अगर आप रविदास मंदिर या भवन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि आपको जो है वहाँ पे हवन किए जाते हैं। और रविदास जी का अगर आप जीवन परिचय अगर पढ़ते हैं तो वो पाखंड के एकदम खिलाफ थे। और उनकी जो स्टोरीज़ हैं कि गंगा से कंगन निकाले गए, या फिर जो स्टोरीज़ उड़ाई गई हैं कि हाँ ठीक है, जो उनके शरीर से जब चीर के निकाला उन्होंने तो सोने का जो जनेऊ उन्होंने निकाल के दिखाया अपने शरीर से कि पिछले जन्म के जो वो हैं ब्राह्मण थे। तो ये जब जितनी भी स्टोरीज़ हैं ये झूठी स्टोरीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें मिक्सचर कर दिया गया था एक समय के अंदर। रविदास जी की वाणी के अंदर भी उस काफ़ी मिक्सिंग की गई थी, जिसके कारण हमारा जो समाज है वो भ्रमित हो रखा है। वो कहीं ना कहीं राम के गुणगान कर रहा है आज भी। और ये जो गुणगान राम के नाम पे किए गए हैं, ये किसके द्वारा जो प्रचलित किए गए थे वो ब्राह्मणों के द्वारा किए गए थे एक समय के ऊपर। और जिन चीज़ों को हमारा समाज जो है वो अभी तक नहीं समझ पा रहा था, पर अब उन चीज़ों के बारे में काफ़ी समझदार हो चुके हैं हम लोग। और दूसरी बात है कि इन चीज़ों को जब समझा और जब जाना इनके बारे में तो पता चला कि हाँ ठीक है, ये काफ़ी जो चीज़ें हैं ब्राह्मणवाद के द्वारा जो मिक्सिंग कर दी गई थी रविदास जी की वाणी के अंदर। तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, इन चीज़ों को जानना चाहिए। और क्योंकि हमारे पढ़े लिखे होने का फ़ायदा तभी है अगर हम अपने जो महापुरुषों को हैं अच्छे से जान पाएंगे। क्योंकि कोई और हमें इंट्रोड्यूस करवाए हमारे महापुरुषों के बारे में तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो जाती हैं। हमें अपने लिटरेचर को है वो खुद सर्च करना होगा। उनकी जो अपने महापुरुषों के जो लिटरेचर्स हैं उनके द्वारा दिए गई हमें जो सौगातें दी गई हैं बाबा साहब के द्वारा, या फिर रविदास जी के द्वारा, या फिर पेरियार की जो आप जितने भी लेख अगर आप देखते हो या जितने भी लिटरेचर्स हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं तो उसके अंदर आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा। और अम्बेडकरवाद वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाँ अम्बेडकरवाद होता क्या है। तो रविदास जी की वाणी के अंदर जो है पाखंड के बारे में हमेशा बोला गया। और पर अगर आप उनकी मूर्तियाँ अगर देखते हो, किसी भी मंदिर में भवन में अगर आप मूर्तियाँ देखते हो तो उनके गले में माला डाल दी जाती है, हाथ में माला पकड़ा दी जाती है। तो उनको राम का प्रचारक बोला जाता है कि उन्होंने राम को प्रचारित किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अभी तक किसी एक पाखंड में फंसे हुए थे, वो किसी एक भ्रम के कारण किसी ने हमें फंसाया था। बट अब हम जो है वो चीज़ें समझ चुके हैं, वो सारा समाज जो है वो इन चीज़ों को समझ चुका है। हमारे जो गुणवान लोग हैं तो उन्होंने इन चीज़ों को कहीं ना कहीं पहचाना और आपको हमें बताने का प्रयास किया। और आज हमें उन चीज़ों को समझ के तो रविदास जी के जो है लिटरेचर के एक जो वर्ड्स हैं उनको प्रॉपर दिल में उतारना पड़ेगा। और पाखंड और जो हवन वगैरह की जो चीज़ें हैं इन सब से बाहर होना पड़ेगा। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर। जय भीम, नमो बुद्धाय।